अध्याय 11 है। तुम सब लेज़रस और उसकी बहनों मेरी और मार्था की कहानी जानते हो, जो जीसस के घनिष्ठ मित्र थे। लेज़रस बीमार था और उसकी बहनों ने जीसस को बुला भेजा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लेज़रस की मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, हमारा मित्र लेज़रस सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूं। इस संसार में हम सब परमात्मा से विमुख होकर सो रहे हैं, लेकिन संसार के प्रति जागरूक हैं। हमारा ध्यान हमेशा संसार में रहता है, अपने मूल स्रोत की ओर कभी नहीं जाता। गुरु हमें इस नींद से जगाने के लिए आते हैं और हमें ये एहसास करा देते हैं कि इंद्रियों के सुख से उत्तम भी कोई सुख है। गुरु हमें पूर्ण आनंद प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं और परम पिता के पास वापस जाने में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन हमें सफलता तभी मिलती है अगर हमारी गुरु में पूरी आस्था है, अन्यथा हम आसानी से धोखा खा सकते हैं। और संकट की घड़ी में जब हमें उनके मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, हम उनसे विमुख भी हो सकते हैं। जीसस ने मार्था से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा से कितनी ही दूर क्यों न चले गए हों, अगर हमारी मनोवृत्ति सही है, अगर हमारे इरादे नेक पाक हैं, अगर हमारा प्रभु प्राप्ति के सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं है, तो परमात्मा स्वयं हमें सही राह पर चलने के लिए अंकित कर देगा और हमारा किसी जीवित गुरु से मिलाप करा देगा। गुरु फिर से जी उठने में हमारी सहायता करते हैं और हमें वापस परमात्मा के पास ले जाते हैं। जीसस ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा, और जो जिएगा और मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा। क्या तुम्हें यह विश्वास है? क्राइस्ट कहते हैं कि भले ही तुम परमात्मा के प्रति मृत हो, लेकिन अगर तुम्हारा मुझ में विश्वास है, तो मैं इस रूहानी मृत्यु से तुम्हारा पुनरुत्थान कर दूंगा और तुम्हें कुल मालिक की राह पर ले आऊंगा। जब तुम उसकी राह पर चल रहे हो, तो तुम जी रहे हो, और अगर तुम्हारा मुझ में विश्वास बना रहता है, तो तुम कभी नहीं मरोगे। क्राइस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे भौतिक शरीर का कभी नाश नहीं होगा। वे ये कह रहे हैं कि इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुम्हें फिर दुनिया में नहीं आना पड़ेगा और दोबारा मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी रूहानी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि उससे तुम्हारा पुनरुत्थान करके मैंने तुम्हें अनंत जीवन दे दिया होगा। तुम परमात्मा को नहीं भूलोगे, बल्कि शब्द और प्रकाश की राह पर तब तक ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे जब तक परमात्मा में विलीन होकर उसका रूप ही नहीं हो जाते। जब जीसस या अन्य समकालीन गुरु मैं, मुझे या मेरा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वे अपने भौतिक शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के लिए करते हैं जो उन्हें बल प्रदान करती है। मैं और परमपिता एक हैं। परमपिता ही, जिसका मेरे अंदर वास है, सब कुछ करता है। जीसस के आदेश पर उस गुफा पर से, जिसमें लेज़रस का शरीर रखा गया था, पत्थर हटाया गया और जीसस ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमात्मा की महिमा को देखोगी? तब लोगों ने उस पत्थर को हटाया। फिर जीसस ने आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, परंतु यह बात मैंने उन लोगों को सुनाने के लिए कही है जो मेरे आसपास खड़े हैं, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तूने मुझे भेजा है। संत और परमपिता एक होते हैं। संत चेतना के उस स्तर पर पहुंचे होते हैं जहां भाषा की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी परमपिता उनकी और वे परमपिता की बात हमेशा सुन लेते हैं। लेकिन
अपने आसपास के उन लोगों के लिए जो चेतना के उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, वे कभी कभी ऊंचे स्वर में बोलते हुए परमपिता से बात करते हैं ताकि लोग उनकी बात को समझ सकें। प्रश्न और उत्तर। धीरे धीरे जागरूक होना। प्रश्न। महाराज जी, अगर कोई मन को एकाग्र किए बिना रूहानी अभ्यास में काफी समय बैठने में सफल हो जाता है, तो इससे उसे कैसे सहायता मिलती है? भाई, बच्चा अगर चलना नहीं सीखेगा तो कभी नहीं चल सकेगा। वो एक दिन में चलने नहीं लग जाता। हमें भी मन को एकाग्र करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो और अधिक कोशिश करनी पड़ती है। असफल होने की हालत में अधिक और अधिक कोशिश करनी पड़ती है। ये जीवन भर का संघर्ष है। अंत में हमें सफलता मिल जाती है, लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि कितने कर्मों का हिसाब देना अभी बाकी है। जो भी थोड़ा बहुत समय हम भक्ति में लगाते हैं, हम उन्नति जरूर करते हैं, चाहे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर हम अपने अंदर कुछ अनुभव नहीं कर पाते या कुछ देख नहीं पाते तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई उन्नति नहीं हो रही। हमने जो भी समय भजन सिमरन में लगाया है, उसमें निश्चित रूप से हमारी उन्नति हुई है। इसलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। हमें नियमित रूप से और यथा समय भजन सिमरन करना चाहिए। उस एक से प्रेम करना। प्रश्न। रूहानी प्रगति के लिए कोशिश करना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? ये कोशिश करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा इस संसार से बहुत अधिक मोह है। संसार के पदार्थों के लिए मेहनत करने की हमें इतनी आदत हो गई है कि जिसे हम देख नहीं सकते, उसके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल लगता है। हमारी समस्या ये है कि जो कुछ हमें दिखाई देता है, वास्तव में वो है नहीं। वो सब नश्वर है। जो दिखता नहीं, वो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है, उससे हम प्रेम करने लगते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देता, उससे प्रेम करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन उस एक से जो दिखाई नहीं देता, प्रेम किए बिना हम इस रचना से निकल भी नहीं सकते। इंसान की यही समस्या है। हम हमेशा उससे प्रेम करते हैं जो हमारे अपने स्तर पर है। जिसे हमने कभी देखा नहीं, उससे प्रेम करना हमारे लिए कठिन होता है, और इसीलिए हमें अपने समकालीन गुरु की आवश्यकता होती है।